बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा टॉपिक है जी फीफा वर्ल्ड कप में यूरोप का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वर्ल्ड कप जो है इस वक्त जो कतर में जो इस वक्त चल रहा है ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है जी। और ये बताया ये जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे मेगा इवेंट इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव खेल भी फुटबॉल को जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो सिर्फ इसके प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं बल्कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारी आप कह लीजिए कि कंपनीज इसमें पैसा लगा भी रही हैं और पैसा ये लोग जो हैं वो कमा भी रहे हैं। जब किसी मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप होना होता है तो 10 से 12 साल पहले ही उस मुल्क को सिलेक्ट कर लिया जाता है ताकि वो अपनी प्रेपरेशन कर लेंगे। बहुत बड़े लेवल पे, जिस तरह से मैंने कहा ये इवेंट है क्रिकेट से भी बड़ा। अच्छा, कतर को भी 12 साल पहले सिलेक्ट कर लिया गया था। जब कतर को सिलेक्ट किया गया तो उस वक्त से ही, अच्छा यहाँ पर यह बात भी ज़रा अपने माइंड में रख लें कि फीफा जो है ना ये यूरोप के अंडर ही एक लिहाज से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का ही है और फीफा एक लिहाज से यूरोप के अंडर ही काम कर रही है अपना। तो जब कतर को सिलेक्ट किया गया वो एक इस्लामी मुल्क था, जारी सी बात है, तो उस दिन से ही यूरोप को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो उस दिन से ही उन्होंने जनाब इसके खिलाफ जो मुख्तलिफ तरह के बातें करना शुरू कर दी जी कि ये तो यानी कि कह लें कि उनको हजम नहीं हो रहा था। तो अब जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और कतर ने, आपको पता ही है कि कुछ इनिशिएटिव लिए, तो जनाब यूरोप ने तो बाकायदा इसके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी। कभी जनाब वहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर बातें, कभी वहाँ पर जनाब इस्लाम के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर बातें और कभी फ्रीडम के ऊपर बातें। और वो उन्होंने किया वही जो करते होते हैं, वो NGOs को साथ लेके आ गए और NGOs ने तरह तरह से जी यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, यहाँ पर जी फ्रीडम का इशू है जी, ये हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो एक बड़ी जो एक तरह से मुस्लिम उम्मा के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी से वो छोटी बात नहीं है, वो ये कि फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ज्ञानी, वो मैदान में आ गए जी। और उन्होंने ये बेसिकली, मैं ये स्टेटमेंट आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इस तमाम तर तनाज़र को ज़रा मद्देनज़र रखें कि एक साइड पे यूरोप फुल जोर लगा रहा है इसके खिलाफ और दूसरी साइड पे मिस्टर ज्ञानी ने अपना स्टेटमेंट दिया। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के लिए। मिस्टर ज्ञानी ने ये कहा जी कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल 100% उसने कहा जी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ सिक्योरिटी से भी और ओवरऑल तमाम तर जितने भी इस टूर्नामेंट के जो इंतजाम हैं मैं उनसे 100% सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। और उसने कहा बल्कि ये बड़े हिस्टोरिकल उन्होंने तरीके से इसको हैंडल किया है जी कतर ने, मैंने इस तरह के इंतजाम और इतने अच्छे शायद देखे नहीं हैं। तो वो सारी प्रोपोगेंडा, वो सारी जो साजिशें हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, वो खुद बहुत ही वो दम तोड़ गई। पाकिस्तान के लिए दो खुशी की बातें हैं जी, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र दो चीज़ें हैं जी इस टूर्नामेंट के हवाले से। एक तो ये है कि इस ओवरऑल टूर्नामेंट में जो फुटबॉल यूज़ हो रहा है वो मेड इन पाकिस्तान है, हमें इसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। ये भी जहाँ पर हम बहुत सारी सनसनी फैला रहे होते हैं ना, ऐसी न्यूज़ जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहिए जी कि मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल इस टूर्नामेंट में ओवरऑल यूज़ हो रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि ओवरऑल टूर्नामेंट की जो सिक्योरिटी की जितनी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, जिम्मेदारियाँ, वो पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द हैं जी, ठीक है। तो इन चीज़ों को एज आ नेशन, एज आ पाकिस्तानी, हमें इनके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए और लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।